तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इन तीनों जो कंपाउंड दिए हुए हैं इसमें आपको बताना है कि किसकी कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक पॉइंट नोट कर लेना। देखो, जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतनी ज़्यादा कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा क्या होगी? कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे। ठीक है, जितनी ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे किसकी फ्रीक्वेंसी की बात करनी है? ये जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड है इसकी फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। ठीक है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कब ज़्यादा होगा? जब ये जो बॉन्ड है ना, जो कार्बन और ऑक्सीजन में जो बॉन्ड दिया गया है, ये जो बॉन्ड है वो टूटना नहीं चाहिए। देखो, अगर कार्बन पे जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी, ठीक है, जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी वो क्या करेगा? बॉन्ड को शिफ्ट करेगा इधर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा मान लो 200% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आती है तो वो क्या करेगा? ये बॉन्ड शिफ्ट करेगा। तो इस वाले कार्बन पे क्या होना चाहिए? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होना चाहिए। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम होगी उतनी ज़्यादा इस बॉन्ड की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है कि किस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आ रही है। ठीक है, तो सारे में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जिस पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम आएगी उस पे क्या होगा? उसका क्या होगा? बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। मतलब कि बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है? कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, तो कार्बन जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में सब सिंगल बॉन्ड आ जाएगा तो इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है वो ट्रिपल बॉन्ड में होता है, देन डबल बॉन्ड में होता है, देन सिंगल बॉन्ड में होता है। ठीक है, तो अगर डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में टूट रहा है तो क्या होगा? इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है? कम हो रही है ना, कम हो रही है। तो मतलब कि अगर यहाँ पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा, जितना कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी? यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में क्या दिखा है, लिखा है यहाँ पे सारे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे सारे कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे देखना है कि कितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ से आएगी? देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे? अपने इलेक्ट्रॉन को इधर डीलोकेलाइज करेंगे। समझ आ गया? तो ये अपना 100% इधर डीलोकेलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 100% अपना डीलोकेलाइजेशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड है वो क्या करेगा? शिफ्ट करेगा ऑक्सीजन के साइड में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब कि जो कार्बन है वो डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में टूट रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है? 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी अपना 100% डोनेशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 100% डोनेशन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड भी क्या करेगा? अपना 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। तो टोटल यहाँ पे 200% हो रहा है। टोटल यहाँ पे क्या हो रहा है? 200% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ रही है कार्बन के पास। ठीक है, यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे? अपना 50% इधर डीलोकेलाइज कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, और 50% क्या कर रहे हैं? इधर डीलोकेलाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी आ रही है? यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है? यहाँ पे 50% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ रही है, देन यहाँ पे, देन यहाँ पे। ठीक है, तो जितनी कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी। तो सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो कहाँ पे है? अगर नंबरिंग कर दे, यहाँ पे ए, देन बी, देन सी, तो सबसे कम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सी में आ रही है, देन ए में आ रही है, देन बी में आ रही है।
तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर जो होगी यही होगी, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे अगर हम देखें स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर, फ्रीक्वेंसी तो सबसे ज़्यादा किस में है, सी में है, देन ए में है, देन बी में है। तो ये आपका जो ऑर्डर है ये स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर है। समझ आ गया? आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कार्बन कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की ऑर्डर देखेंगे। ओके।